50,000 के करीब जो कश्मीरी खवातीन हैं उनको बाकायदा जो है जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं, जो इनके आसाम राइफल्स के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, वो भी इसमें मुलव्वस जो है पाए जाते हैं, जो बाकायदा नौजवान लड़कियों को अगवा करते हैं, उन्हें अपने फौजी कैंपों में लेकर जाते हैं, वहाँ उनको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है इतनी बेदर्दी से कि उनकी अमवात हो जाती है और वो उनको जाके खाइयों में फेंक दिया जाता है। दिल्ली जो है उसमें सबसे ज्यादा जो है जिनसी दरिंदगी जो है वो दिल्ली शहर में होती है, जो दारुल हुकूमत है नई दिल्ली इंडिया का, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसको औरतों के लिए, खवातीन के लिए गैर महफूज जो है शहर जो है वो करार दिया जा चुका है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। जी हां, मोदी बिल्कुल सही कहते हैं। भारतीय सरकार और जनता का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कैसे जारी है मैं आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर जिसमें भारत ने पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त खाई। शिकस्त खाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर का जो दूसरा मरहला था वो भारतीय खवातीन जो है उनकी इज्जत नफ्स को मजरूह करना था। उनके साथ जो दरिंदगी होती है, उनके घर चाहे वो बेवा खातून है चाहे उसका खामन जिंदा है, उनके घर सिंदूर बेचा जाना था। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो हुक्मरान होते हैं वो तकरीरें करते हैं, अवाम को अपनी तरफ रागिब करते हैं। जो मोहब्बत करने वाले होते हैं, आशिक होते हैं, वो खत लिखते हैं, महबूबा को पैगाम पहुंचाते हैं। लेकिन मोदी जो है वो एक इंतहाई गलीज और बगैरत इंसान है। उसकी वजह कि ये शादीशुदा खवातीन को सिंदूर बेचते हैं। सिंदूर क्यों बेचते हैं? क्योंकि लाल रंग जो है हमेशा से मोदी का फेवरेट रहा है। और ये लाल रंग देखने के लिए मोदी ने क्या क्या कारनामे किए, क्या क्या कारस्तानियां की, मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे पुलवामा ड्रामा। किस तरह मोदी ने अपना वही पुराना शौक पूरा करने के लिए, अपनी नफ्सियात को सुकून पहुंचाने के लिए, लाल रंग देखने के लिए पुलवामा अटैक करवाया। उसके बाद दिल्ली, असम, मुजफ्फरनगर में 2020 में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए गए। उसके बाद 2021 में लाल किला पर जब खालिस्तान तहरीक के लोग मौजूद थे वहां पर दंगे करवाए गए, वहां पर खून रेजी की गई। इसके बाद 2019 में अभिनंदन को पाकिस्तान भेजा, सारी दुनिया में भारत की रुसवाई करवाई गई। और यहाँ पर भी मोदी के शौक के मुताबिक अभिनंदन के साथ भी अवाम ने ऐसी मोहब्बत का इजहार किया कि मोदी को वहां पर भी लाल रंग नजर आया। और 2016 में उरी अटैक हुआ, वो भी मोदी के ख्वाहिश के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ लाल रंग देखने के लिए था। तो इसी तरह दोबारा से मोदी ने खुद के दिल को तसल्ली देने के लिए, अपनी ख्वाहिशात, अपने जज्बात जिंदा रखने के लिए जो भारतीय खवातीन है उन्हें लाल सिंदूर बेचना शुरू कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में सीनियर एनालिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट खालिद बेग साहब मौजूद है। सर, थैंक यू सो मच, आप कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए। बताइएगा कि मोदी ने अभी सिंदूर बेचना शुरू किया है, अगर इलेक्शन हार जाता है तो अगली दफा ये क्या भेजेगा? फिर मंगलसूत्र भेजेगा, राखी भेजेगा, क्या करेगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात की। नरेंद्र मोदी जो है बुनियादी तौर पर इंतहाई एक शफाक इंसान है, जिसके अंदर ना इंसानियत है, ना उसके अंदर कोई इस तरह के जज्बात हैं जो किसी के लिए मोहब्बत या उनकी इखलाकियात होती है, उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की, सबसे पहले तो ये है कि उनकी हर बंदा, हर कोई हैरान है, सवाल करता है कि ये इसने आखिरी इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा ही क्यों? बिल्कुल ऐसे, ये सबके लिए हैरान कुन था। तो उसने कहा कि ये, उसका जवाब ये था कि ये चूंकि एक हमारे यहाँ रवायत है कि खामद जो है वो संदूर देता है या उसकी अपनी मांग भरता है संदूर से, तो एक मोहब्बत का इजहार है। लेकिन किसी कोई भी उसकी इस मंतक से मुतमईन नहीं हुआ। लेकिन ऑपरेशन संदूर की बुरी तरीके से पाकिस्तान के हाथों नाकामी के बाद उसने एक और बड़ी ही गलीज हरकत की और मीडिया तक ये बात पहुँची कि नरेंद्र मोदी जो है वो
जो पहलगाम में 22 अप्रैल को जो दहशतगर्दी इंडिया की अपनी खुद साख्ता दहशतगर्दी थी, वहाँ पर जो ख़वातीन जो हैं वो बेवा हो गई हैं, उनको संदूर भेजा जाए बिल्कुल, ताकि उनकी दादरसी हो। वो ये भूल गया कि औरत जो शादीशुदा है उसके संदूर उसके लिए उसी वक्त तक अहमियत रखता है हिंदू मत, हिंदू रवायात के मुताबिक, कि जब तक वो शादीशुदा है, सुहागन है। अगर उसका शौहर मर जाए तो फिर वो संदूर नहीं लगाती। वो ये भी भूल गया कि उसका जो अंजाम होता था, जो बेवा होती है इंडिया के अंदर या हिंदू मत के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर या महाभारत जो पहले हुआ करता था, उसमें बेवा औरत को उसके शौहर के साथ ही जला दिया जाता था। ये एक इंतहाई सफाकियत है जो हिंदू मजहब में पाई जाती थी, और ये मुसलमान ही हैं जब वो यहाँ आए बड़े सग़ीर में, उन्होंने औरतों के, हिंदू औरतों के हकूक़ बहाल किए, उनको एहसास दिलाया कि वो भी उतनी ही अहमियत रखती हैं जितना है कि एक मर्द रखता है, वो कोई अशिया नहीं है। तो उसमें जिस वक्त उस मीडिया तक ये बात पहुंची कि वो जो बेवगान है वो 24 थी, उसमें एक क्रिश्चियन जो है वो मरा और एक मुसलमान जो है वो उस दहशतगर्दी का शिकार हुआ, जो 26 इंडियन खुद बताते हैं। अच्छा, उन 24 को जिस वक्त ये बात हुई तो एक अच्छा खासा वहाँ पे हंगामा शुरू हो गया, और वो उनको बड़ी खूबसूरत पैकिंग में संदूर भेजने का इरादा रखते थे। अब इंडिया के कुछ जो मीडिया के उनके जो यूट्यूबर्स हैं वो ये कहते हैं कि उनको भेजा गया और वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और कुछ का ख्याल था कि नहीं वो भेजने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक और बड़ा मसला उस दौरान हो गया। हेमानाशी नारवाल एक नौबिहाता बेवा, जो कि उसका शोहर जो है वहीं उसकी गोद में ही ज़ख्मी हालत में वो चीख रही थी, रो रही थी, मदद के लिए बुला रही थी लोगों को, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा था। जिस वक्त वहाँ मीडिया वाले उसके पास पहुँचे उस वक्त भी वो चीख रही थी और रो रो कर उसकी बुरी हालत हो चुकी थी। वो उस वक्त निढाल थी, तो उन्होंने उससे सवाल किया, और वो सवाल इस तरह का था कि जैसे वो उसके मुंह से कहलवाना चाहते हो कि इसमें कश्मीरी मुलवस है, इसमें मुसलमान मुलवस हैं। लेकिन उस खातून की हिम्मत को वैसे दाद देनी पड़ती है और हौसले को दाद देनी पड़ती है कि उसने वहीं कहा कि इसमें कश्मीरियों का और मुसलमानों का कोई किरदार नहीं, ये दहशतगर्दी है। और उसने वो जो सहाफ़ी, जो मीडिया के नुमाइंदे जो सवाल कर रहे थे, वो भी हक्का बक्का रह गए कि वो तो उसके मुंह से कुछ और कहलवाना चाहते थे, लेकिन उसने कुछ और कह दिया। सर ये बताएं कि मोदी कहते हैं जो सिंदूर है मैंने एहतरामन भेजा है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये ज़बरदस्ती की शादी नहीं लग रही कि आप एक खातून है उससे सिंदूर भेज रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं हिंदू मज़हब में जब शादी होती है तो शोहर अपनी बीवी की मांग में सिंदूर भरते हैं। देखिए, ये एक हिंदू मत की पुरानी रवायत, इसमें समझिए उसको वो बड़ा मुकद्दस समझते हैं, और इसको एक शनाख्त समझी जाती है कि ये खातून जो है ये शादीशुदा है। दो चीज़ें, एक मंगलसूत्र है और एक संदूर है, और उसमें भी बहुत सारी मिथ हैं, बहुत सारी कहानी है। वो खैर एक मेरे ख्याल मौजूद लंबा हो जाएगा कि संदूर की इब्तिदा कब हुई, कैसे हुई। लेकिन हुआ ये है कि उसके ऊपर बाकायदा जिस वक्त इसने बिहार में, भोपाल में और मगरबी बंगाल में और गुजरात में, ये 4 रियासतें हैं जिनके यहाँ ये 2-3 महीनों में और वहाँ इंतखाबात होने हैं, तो वहाँ पर जिस वक्त ये रौला पड़ा, मीडिया के अंदर ख़वातीन ने एहतजाज किया, तो पहले ये था कि वो इन रियासतों में जो ख़वातीन हैं उनको संदूर भेजेंगे। लेकिन जिस वक्त ये बात चली तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा प्रोग्राम तो पूरी इंडिया में हर खातून को इज्जत देने का, संदूर भेजने का है। भाई आप कैसे ये भेज सकते हैं संदूर? इसके ऊपर एहतजाज शुरू हो गया। उसके ऊपर कांग्रेस ने जो है उसके ऊपर बड़ा फिर रौला डाला। अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ा जो एहतजाज सामने आया वो मगरबी बंगाल की एक खातून है, डॉक्टर हैं, उनका नाम है, ये तृणमूल कांग्रेस जमात से ताल्लुक़ रखती हैं, और उनका नाम है डॉक्टर काकोली घोष। उन्होंने बाकायदा लोकसभा में करारदाद जमा कराई। उन्होंने कहा है कि इसको किसने हक दिया कि ये हिंदू मत और हमारे जो ख़वातीन है, हम ख़वातीन है, उसकी इस तरीके से तौहीन करे। लेकिन वहाँ अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरीके से फिर बाकायदा जो कांग्रेस जमात है, वो नेशनल कांग्रेस है, उनके एक रुकन ने वहाँ जो है वो बाकायदा सवाल किया कि अगर ये ख़वातीन का इतना ही हमदर्द है तो फिर ये बताए, यहाँ हमें तफसील जमा कराई जाए कि इंडिया के अंदर डेली कितनी ख़वातीन के साथ जो है वो आबरू रेजी की जाती है और कितनों के जो है उन्हें अगवा किया जाता है, और उसमें उनकी तादाद जो है वो हर जगह, हर रियासत में कितनी है। तो उसके अंदर जो वहाँ पर उसके बाद जो वहाँ पे तफसील जो है उनकी तरफ से जो तफसील जमा कराई गई, जो हुकूमत की अपनी तैयार करदा थी, वो हैरान कुन थी। उसके मुताबिक इंडिया के अंदर दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ डेली जो एवरेज है
वो 90 के करीब खवातीन हैं जिनको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। कुछ को कत्ल कर दिया जाता है जिनसी दरिंदगी के बाद, और कुछ जो है उनको उसी हाल में छोड़ दिया जाता है, और कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। फिर ये भी इंकशाफ हुआ कि दिल्ली जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो है जिनसी दरिंदगी जो है वो दिल्ली शहर में होती है, जो दारुल हुकूमत है नई दिल्ली इंडिया का, और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उसको औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए गैर महफूज जो है मुल्क शहर जो है वो करार दिया जा चुका है। उसके बाद बताया गया कि सबसे ज़्यादा न्यू दिल्ली के बाद जो जहाँ जिनसी दरिंदगी होती है वो उड़ीसा में होती है या फिर राजस्थान में होती है, लेकिन इनसे भी कहीं ज़्यादा बढ़ के जो है वो जो इंडिया की शुमाल मशरकी रियासतें हैं, बांग्लादेश के बाद 7 रियासतें हैं जिनको 7 सिस्टर बोला जाता है, वहाँ जिनसी दरिंदगी होती है। लेकिन वहाँ पर जो जिनसी दरिंदगी होती है उसमें जो इनके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं, जो इनके आसाम राइफल्स के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, वो भी इसमें मुलव्वस जो है पाए जाते हैं, जो बाकायदा नौजवान लड़कियों को अगवा करते हैं, उन्हें अपने फौजी कैंपों में लेके जाते हैं, वहाँ उनको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है इतनी बेदर्दी से कि उनकी अमवात हो जाती हैं, और वो उनको जाके खाइयों में फेंक दिया जाता है। यही कुछ इंडियन आर्मी जो है मकबूजा कश्मीर में भी करती रही है, जो कि बाकायदा अरुंधति राय जो है उसने बाकायदा एक पूरा अपना इसके ऊपर वीलॉग किया हुआ है, उसने एहतजाज किया हुआ है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर इस वक्त तक, ये आज से कुछ 6-7 साल पहले की बात है, तो उसने इंकशाफ किया था कि वहाँ 12,000 के करीब जो कश्मीरी खवातीन हैं उनको बाकायदा जो है जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। तो वो मैं सोशल मीडिया से स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारी मीम बन रही थी, लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे थे, और नीचे उन्होंने लिखा हुआ था, कहते अभी जो इलेक्शन होने हैं मोदी सिंदूर भेज रहे हैं, अगर इलेक्शन हार जाता है फिर अपनी इन माओ को तलाकनामा भी भेजेगा। देखिए मतलब जैसे पहले भी बात हुई, नरेंद्र मोदी जिसका नाम है उसकी कोई इखलाकियात नहीं, बिल्कुल उसका काम है झूठ बोलना। कभी वो कहता है कि उसने PhD की हुई है, अगलों ने जिस यूनिवर्सिटी में वो उसने बाकायदा एक सर्टिफिकेट भी पेश किया था, वो सनद पेश की थी, तो उन्होंने कहा जिस ज़माने की दस्तखतशुदा वो सनद है उस ज़माने में वो यूनिवर्सिटी बनी ही नहीं थी। ये बाकायदा वहाँ की कुछ जो PhD ख़वातीन हैं उन्होंने बाकायदा एक सेमिनार में जो है ये इंकशाफ किया था। लेकिन इसी तरीके से उसका बाकी देख लें, वो उसने अपने आप को किया कि मैं होटलों में चाय बेचा करता था, बाद में साबित हुआ कि ये झूठ बोला है इसने सारा। थैंक यू सो मच, आप कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए। तो आपने जाना कि किस तरह भारत में ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, खवातीन की पामाली के लिए, उन्हें जिनसी तौर पर हरासा करने के लिए, खवातीन को दरिंदगी का निशाना बनाने के लिए, और ये ना सिर्फ मोदी की तरफ से बल्कि भारतीय फोर्सेस की तरफ से भी ये किया जा रहा है। हमेशा मोदी अपने मकासद हासिल करने के लिए खूनरेजी करवाते हैं, खवातीन के साथ ज्यादती करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम फसादात करवाते हैं। क्यों? कि वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इंतखाबात में नफरत फैलाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी की तरबियत में नफरत और दहशत गर्दाना ये जो चीज़ें हैं वो शामिल है।